Good morning students and welcome in our second video of social science lesson number first environment. In the previous video we saw about the environment. The definition of environment is the people, thing and nature that surrounding any living organism. It's called environment. That environment is our basic life support system. We also saw biotic and abiotic factors. The world of living organism includes in biotic factor, whereas the world of non-living elements are included in abiotic factor. Now we are going to study our further part, that is natural environment. So students, we have to put your finger on the first line, पेज नंबर 3. पेज नंबर थर्ड पे आपको फिंगर रखना है नेचुरल एनवायरनमेंट. सो नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. देखो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? जमीन, पानी, एयर एंड प्लांट्स एनिमल्स also comes in natural environment. You are familiar with the meaning of a lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere from your previous class. हमने क्लास 6 में देखा था कि व्हाट इज मीन बाय लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. क्योंकि हमने ये भी देखा था कि बायोस्फीयर में ये सब पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, यानी लिथोस्फीयर जो कि ज़मीन की जगह है, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर बॉडीज है, और एटमॉस्फेयर यानी ऊपर का जो हवा का आच्छादन है हमारे ऊपर. ये तीनों भी जो स्पीयर्स है, इन सब को तीनों को मिलके हम क्या कहते हैं? यस, बायोस्फीयर कहते हैं. लेट अस लर्न अबाउट मोर फैक्टर्स अबाउट दिस डोमेन्स. अभी इसके बारे में मोर फैक्ट्स हमें देखना है. तो देखो बच्चों, पहले फर्स्ट नंबर का लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल. देखो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक हार्ड लेवल है. देखो आपको इस पिक्चर में भी देख सकते हो लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर किसकी बनी वाली है? लिथोस्फीयर इज द क्रस्ट ऑफ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये सॉइल के थिन लेयर से बनी वाली है. उसके बाद आगे हमें देखना है बच्चों, it is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. देखो अभी लिथोस्फीयर में हर तरह के लैंडफॉर्म्स, लिथोस्फीयर में खाली प्लेन एरिया नहीं है, लिथोस्फीयर में टू मच लैंडफॉर्म्स आर देयर. जैसे माउंटेन्स आएंगे, कहीं प्लेट्यू रहेंगे, कहीं प्लेन्स रहेंगे, तो कहीं वैलीज रहेंगे. और ये लैंडफॉर्म ज़मीन के अंदर भी और ओशियन फ्लोर पे भी रहेंगे, ज़मीन के ऊपर भी रहेंगे और ओशियन के फ्लोर को भी ये लैंडफॉर्म्स आपको दिखते नजर आएंगे. लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लिथोस्फीयर है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग करने के लिए ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट भी यहाँ नज़र आते हैं. इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. और यहाँ पे हमें मिनरल वेल्थ भी मिलती है, ये सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ है. समझ में आया बच्चों? अभी आपको आगे देखना है. द डोमेन्स ऑफ वाटर इज़ रेफर टू हाइड्रोस्फीयर. अभी जो डोमेन वाटर का है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. ये देखो, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो वाटर का डोमेन है उसको हाइड्रोस्फीयर कर सकते हैं. इट इज़ कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सी, ओशियन एक्सेट्रा. इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी इसमें क्या आएगा? इसमें हर तरीके के वाटर बॉडीज आएंगे, जैसे रिवर है, लेक्स है, सी है, ओशियन है एक्सेट्रा. और ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल है. उसके बाद आता है हिस्सा एटमॉस्फेयर का. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ. एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है? एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द अर्थ दैट सराउंड द अर्थ. अर्थ को सराउंड करती है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. और एटमॉस्फेयर को क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ क्या करता है? एटमॉस्फेयर को होल्ड करता है. इट प्रोवाइड्स अस इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो हार्मफुल रेज है सन के, इससे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमें बचाता है, हमारा प्रोटेक्शन करता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. इसमें नंबर ऑफ गैसेस है, डस्ट है और वाटर के वेपर्स भी है. द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट. और एटमॉस्फेयर में चेंज हो गया तो वेदर में, क्लाइमेट में भी वो चेंज होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड. इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ
वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और ये बायोस्फीयर क्या है, एक प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम को टुगेदर मिलके बायोस्फीयर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर तीनों का मिलके क्या होता है, बायोस्फीयर होता है। उसके बाद बच्चों हमें देखना है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। अ पॉन्ड इकोसिस्टम है, एक पॉन्ड है, एक छोटा सा पॉन्ड है, और उसकी जो बनाने वाली ये पिक्चर में पूरे पिक्चर में जो दिख रहा है आपको, ये पूरे को मिलके इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन हमें अभी